So let's start today. Polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. हाँ साहब, हम लोग बहुत ऐड कर चुके हैं दो वेक्टर्स को, टू वेक्टर्स, ठीक है। अब हम करेंगे साहब ऐड एक से ज्यादा वेक्टर्स को, मतलब सॉरी दो से ज्यादा वेक्टर्स को। तो उसके लिए हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर गिवन वेक्टर्स को, जिस तरह से हम गिवन वेक्टर्स को पहले कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पहले गिवन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था ट्राइंगल या पैरेललोग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंगली, है ना, उनकी साइड्स के से कंपेयर करके। ठीक वैसे ही अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर दिए हुए हो और वो अगर किसी पॉलीगन की साइड और उनसे अगर कोई पॉलीगन को बना लिया जाए इस तरीके से कि वो किसी पॉलीगन की कंटिन्यूअस साइड्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दे। क्या बोलना चाह रहा हूं समझिएगा। लेट्स सपोज दिस इज स्मॉल a vector, this is b vector, let's suppose this is c vector, let's suppose this is d vector। मान लीजिए आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 वेक्टर्स आर गिवन। सो आपको बोला गया है कि व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ दीज का मतलब व्हाट यू नीड टू फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d। सो इसके लिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि अगर जो आपको गिवन वेक्टर्स हैं, अगर इनको किसी पॉलीगन की कंटिन्यूअस साइड्स मान लो, तो जो आप एडिशन कर रहे हो उनकी कंटिन्यूअस साइड कैसे होगी, ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी के बाद डी। तो इनको अगर किसी पॉलीगन की साइड्स मान लो इस तरीके से कि हर एक साइड ईच इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रही हो, तो बनने वाला जो पॉलीगन होगा उसको उसकी लास्ट, अब ये देखो खाली जगह बच गई, तो बनने वाला ये चार वेक्टर थे, इसके हमने एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिए जैसे दे रखे थे। सो लेट्स सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग द फोर कंटिन्यूअस साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। देन द पॉलीगन तो अभी बना ही नहीं, पॉलीगन तो तब बनेगा जब ये लाइन बने। देन द लास्ट साइड of the polygon closing the polygon in opposite direction will be called their resultant vector, will be considered or will be equal to the resultant of given vectors। यानी कि this will be the a b c d। ठीक है, नाम दे देते हैं साहब इनको, है ना, इनको नाम दे देते हैं O P Q R S। ठीक है, O P Q R S। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन्स लॉ यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन्स लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, the last side of the polygon closing the polygon in the opposite direction, OS vector, will be equal to the sum of all the vectors. That is, it will be their resultant vector. So R vector is equals to A vector, B vector, C vector, D vector. Let's quickly take the proof of it। ये कैसे होगा इसका प्रूफ समझिए। जनरली ये 11th के अंदर आपसे पूछेगा नहीं कोई भी क्या प्रूफ करके बताइए, लेकिन यू शुड नो, क्योंकि इसी मेथड से आप आगे फ्यूचर में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड भाई। अब तो देखिए यहाँ पर प्रूफ देखिए इसका कि कैसे करेंगे भाई। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, नाम चेंज कर दिया है ना, ये ओ पी क्यू की जगह ओ जे के एल एम कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए साहब प्रूफ यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका प्रूफ कि ये कैसे बनता है, तो किस तरीके से इसको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने तो अभी तक ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ही सीखा है, और ट्राइंगल लॉ सबसे इजी होता है। तो ध्यान से देखें, तो क्या इसके अंदर कोई ट्राइंगल अभी दिख नहीं रहा, लेकिन क्या कोई ट्राइंगल बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो हमने क्या कर दिया, एक और डायग्राम बना लेते हैं जिससे इसमें खिचड़ी ना पके।
ओ जे के एल एम, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो देखिए साहब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना दिया ओ से स्टार्ट करके और के की तरफ। जैसे अगर ये सिर्फ दो वेक्टर गिवन होते तो इनका कैसे निकालते हैं हम, तो ये हमने बना दिया। और पता है हमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू कि अब ओजे और जेके हो गई कंटिन्यूस साइड, देन ओके शुड बी कॉल्ड एज देयर रिजल्टेंट। तो इसको मैंने बोल दिया R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्मॉल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। तो यही चीज मैं यहां लिख देता हूं। तो स्टेप 1, ठीक है, let we join, let we construct OK vector, then according to triangle law of vector addition we get क्या मिलेगा, OK vector should be acting as the resultant vector of OJ plus JK, या इसको ऐसे लिख दें OJ plus JK is equals to OK vector। इसका मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, R1 वेक्टर। इसको हमने R1 वेक्टर मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टेप 2, अब इसका मतलब इन दोनों का काम खत्म हो चुका है, इन दोनों का काम क्या हो चुका है, खत्म। तो आप ऐसे मान सकते हो ये उड़ गए, इन A और B दोनों का काम ये अब कौन कर रहा है साहब, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। अब हमारे पास डायग्राम के अंदर सिर्फ O K L M रह गया। तो स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, अब फिर से हम एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन ये हमने कर दिया L की तरफ। सो स्टेप 2 में लेट वी कंस्ट्रक्ट फिर से कौन सा, OL वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। आप चाहो तो इसको इक्वल्स टू R1 वेक्टर। देन अकॉर्डिंग टू या बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, ओके प्लस KL इज इक्वल्स टू OL, और ओके खुद क्या है R1 वेक्टर प्लस KL वेक्टर क्या है C वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या मिल गया, इसको हमने क्या बोल रखा है R2 वेक्टर। तो ये R2 वेक्टर ये क्या होना चाहिए, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, क्योंकि R1 की वैल्यू क्या चल रही है A प्लस B। तो यहाँ पे मैंने R1 की वैल्यू लिख दी A प्लस B, और ये C तो ये रहा, R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आ गई R2 वेक्टर। ये हमने बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या इसका काम खत्म हो गया। तो अब आप सोच लो कि अब ये भी रब हो चुका है, ये भी रब हो चुका है, तो सिर्फ अब आपको क्या नजर आ रहा होगा, यही वेक्टर नजर आ रहा होगा सिर्फ, यानी कि आपको सिर्फ नजर आना चाहिए OLM। तो अब तो ये तो खुद ही अपने आप में ट्राइंगल है, इसमें तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डायरेक्ट लगेगा। now in triangle OLM by triangle law of vector addition, what do we get, OL plus LM should be is equals to OM वेक्टर। OL वेक्टर क्या है साहब, R2 वेक्टर लिख देता हूं एक बार, LM वेक्टर क्या है D वेक्टर, OM वेक्टर को हमने क्या बोल रखा है R वेक्टर, कि यही हमारा रिजल्टेंट होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये रिजल्टेंट क्या आ रहा है। R2 वेक्टर का मतलब हो गया A प्लस B प्लस C और D चल ही रहा है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू R वेक्टर। ये कर दिया हमने, हेंस प्रूव, दिस वाज द प्रूफ। तो आपको क्या करना था, आप चाहो तो यहाँ पर ये इसको रहने दे सकते हो और जैसा आपका मन करे, है ना। आपको डिफरेंट दो डायग्राम बनाने हैं तो एक ही होगा, ये तो बनेगा ही सही।
इसके अलावा चाहो तो ये बना सकते हो और इसमें कारस्थानी अंगने तो वो भी कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू लाइक, यू कैन डू दैट। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट फुली?